रामायण और किंग जैसी मूवीज के भरोसे बॉलीवुड की ऑडियंस साउथ सिनेमा को नीचे गिराने का सपना देख रही है। शायद वो भूल गए हैं कि रजनीकांत स्टारर जेलर 2 और यश की टॉक्सिक भी 2026 में ही रिलीज होंगी। पैराडाइज और पेड्डी पर भी आगे बात करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है कि 2026 में इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का खिताब कौन हासिल करता है और इसी साल कौन सी ऐसी मूवी होगी जो 1000 करोड़ पार करेगी। इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। दरअसल बात ऐसी है कि धुरंधर के बाद बॉलीवुड 2026 को अपने नाम करने की फिराक में है। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट violence likes me. I can't avoid. किंग, बैटल ऑफ गलवान और रामायण जैसी मूवीज को डायरेक्टर बड़े सीरियसली डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साउथ सिनेमा की मूवीज भी रेडी है इन सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। नए साल की शुरुआत ही तमिल और तेलुगु सिनेमा के दो बड़े चेहरे करने वाले हैं। पैन इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, इनको एक ढंग का डबिंग आर्टिस्ट भी नहीं मिला। विजय थालापति की मूवीज पहले से ही हिंदी ऑडियंस पर फोकस नहीं करती। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर बनी ये मूवी ऑडियंस के लिए कम और अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने पर ज्यादा फोकस करती है। ये वही टिपिकल साउथ सिनेमा है जो 2012-13 में चलता था। 2026 में ये नहीं चलेगा। 1000 करोड़ तो छोड़ो, जननायकन मुश्किल से मुश्किल 400-500 करोड़ का कलेक्शन करेगी। बात करें राजा साहब की, तो प्रभास की ये पहली हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में खूबसूरती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार को फिर से ट्रोलिंग सहन करनी पड़ेगी। बाकी हॉरर कॉमेडी मूवीज के कंपैरिजन में राजा साहब बहुत पीछे है। एक तो देखो ये 450 करोड़ की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, एंड हॉरर कॉमेडी ढूंढना ही फिल्म में सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आप एंड तक सोचोगे कि भाई हॉरर कॉमेडी है कहां, लेकिन लास्ट में सच में रिवील होता है कि भाई हॉरर इसमें प्रभास का एक्सप्रेशन था एंड कॉमेडी इसमें प्रभास की एक्टिंग। नेक्स्ट मूवी है टॉक्सिक। टॉक्सिक को हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश में भी डब किया है। ये एक्चुअली पैन वर्ल्ड मूवी है, लेकिन हम इंडियंस मानेंगे नहीं। टीजर में दिखाई गई सिर्फ हवस पर ही फोकस करेंगे। रणबीर और यश एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि धुरंधर पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि टॉक्सिक को नॉर्थ की 50% ऑडियंस और साउथ की 100% ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें नुकसान धुरंधर का ही होगा। रामचरण अपकमिंग स्पोर्ट ड्रामा मूवी रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय बुच्चे बाबा साना। इन्होंने ही रामचरण के रंगस्थलम बनाई थी। जानवी कपूर भी मूवी में अपनी खूबसूरती चमका रही है, इसलिए पता नहीं क्यों मुझे देवरा की याद आ रही है। Problem is, I ask for a script. They all know that so even when they want to, they might be thinking, what if we go and then what if he says not this script? So they will have their fears, I'm sure. We need to know what we're going to do, and if we're all happy and excited about it, let's go and do it. So if without knowing, I can't really, that's my biggest problem. Like particularly when I like your work, I want you and me, our combination to be the best work. So I can't like blindly jump into the project. So that happens very rarely. I did work with few big that, including Rajmouli sir. स्क्रिप्ट सिलेक्शन में उस्ताद नानी फिर से एक बवाल मूवी चुने हैं, द पैराडाइज। ये मूवी हैदराबाद में घटित एक ट्रू इवेंट पर आधारित है। इसमें नानी एक लीडर का रोल प्ले करेंगे, बुरे लोगों के खिलाफ लड़ा देंगे। पैराडाइज में भी लीड एक्ट्रेस जानवी कपूर ही है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। The Paradise. Okay. Yeah, The Paradise is happening. My Telugu debut Yeah. with Nani, the natural star, और श्रीकांत सर, जो श्रीकांत ओडले हैं, जिन्होंने दशहरा बनाई है। I mean, वो बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। It's a pan world project. स्पेनिश में भी बन रहा है। Yeah, Wow. it's like a Pan world project. I've Yeah. never heard that before. That's yeah, amazing. Yeah, so it's वो वैसा है जोन उसका। And जैसा language. शेर बूढ़ा क्यों न हो जाए, जंगल पे राज करना नहीं छोड़ता। घायल शेर और घायल बाप फिर से वापस आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने पार्ट 1 में जो बैंगर किया था वो फिर से फील होगा। नए साल की साउथ मूवीज में सबसे लंबा और बढ़िया टीजर जेलर का ही था, और इन सभी मूवीज में 1000 करोड़ पार करने में सबसे ऊपर निकल के आती है टॉक्सिक। जेलर 2 भी जरूर चाहेगी कि वो 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाए। बात करें इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार की, तो राजा साहब में फिलहाल उतना दम नहीं लगता। शाहरुख खान की किंग और यश की टॉक्सिक में ये रेस चलेगी, लेकिन खुद प्रभु श्री राम आएंगे तो ये दोनों ही पीछे हट जाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। यश और रणबीर कपूर, इन दोनों की मूवी 2026 में हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवीज बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।